हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारियां आपकी? तो राजस्थान पुलिस का एक मॉडल पेपर कवर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 क्वेश्चन और इसमें हर पार्ट के क्वेश्चंस है वो हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और बताइए कि कितने आपके सही हैं, कितनी आपकी तैयारी है, राजस्थान पुलिस की तैयारी है कि नहीं है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो स्कोर जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने सही किए हैं। तो एक है रात को 8 बजे भी डेली लाइव टेस्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का, तो वो भी जॉइन कर सकते हैं ताकि आपके राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी हो सके डेली। और इस तरह के डेली वीडियो लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सर्च कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह मिल जाएगी, 2000 से भी ज्यादा पीडीएफ है आपकी वहां पर। तो चलिए करें शुरुआत, कर दो फटाफट, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही है। ठीक है, आलस नहीं करना है, स्कोर बताना है। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आया हुआ क्वेश्चन है आपका। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 के दौरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही आंसर है। 2 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने की वजह से। तो 3 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बोरला आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कहां पर पहनते हैं? तो बोरला आभूषण कहां पर पहना जाता है? सिर पर। बोरला आभूषण सिर पर। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, सहरिया जनजाति का मुखिया कौन होता है? क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति जो सबसे ज्यादा निवास करती है 12 जिले में, और कोतवाल कहलाता है, मुखिया कहलाता है कोतवाल। राइट आंसर आपका 1 नंबर। 5 का आंसर दो सारे के सारे कि राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात है वो राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है? कौन से जिले का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के बराबर है? तो बताइए राजस्थान का लिंगानुपात है कितना और 12 जिले के लगभग बराबर है? तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। कितना लिंगानुपात है राजस्थान का बताना है कमेंट करके। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय किसको जाता है? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेख है, एक तो मिले थे राजस्थान में बेराट सभ्यता में भाबरू का शिलालेख, बेराट का शिलालेख, दोनों ही अशोक के थे और जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और जेम्स प्रिसेप ही थे जिन्होंने आज सिक्के को पंचमार्क मुद्रा का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? एक कीट के शरीर से निकला स्राव कौन सा आता है? तो लाख। कीट के शरीर से लाख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कि हर साल 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में आमतौर पर कामकाज में किस भाषा को काम में लिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में आमतौर पर कौन सी भाषा, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा काम में ली जाती है? तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए, ये भी 2-3 बार आया हुआ है। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त के द्वारा। तो 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी, 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कछुआ शासक मानसिंह का देहांत कहां पर हुआ था? मानसिंह प्रथम 1614 के दौरान। ठीक है, मानसिंह का देहांत हुआ था इलीचपुर में, इलचीपुर में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जयपुर के कछुआ वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया था? जयपुर का कछुआ वंश, आमेर का कछुआ वंश सर्वाधिक शासन किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। लगभग 46 वर्षों तक 3 मुगल वासियों की सेवा की थी। सर्वाधिक शासन किया था 46 वर्षों तक। 1 आपका राइट आंसर। 14 नंबर, खानवा कहां पर है? खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में। और है कहां पर खाना? ये रूपवास में है। रूपवास आता है भरतपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हरावल सेना यानी आगे ही आगे की जो सेना होती है, इसका नेतृत्व किया था हाकिम खां सूर ने। हाकिम खां सूर पठान ने, एकमात्र मुस्लिम सेनापति। 4 आपका राइट आंसर।
16 की अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? ठीक है, तो अकबर ने उदयपुर को जीतने के बाद मोहम्मदाबाद नाम रख दिया था। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मोहम्मदाबाद। उदयपुर 1567 का साकाबाद है चित्तौड़गढ़ का, अगर आपको याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको जाना जाता है? मेवाड़ का रक्षक किसको कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, भामाशाह को कहा जाता है। राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सेना के जवानों में सदै देवी कौन सी है? सेना के जवानों की देवी कौन सी है? आई एम सॉरी, सेना के जवानों की देवी कौन सी है? तनोटिया माता, रुमाल देवी तो कह दीजिए, तनोटिया देवी कह दीजिए, तनोट माता कह दीजिए, बीएसएफ के जवानों की देवी कह दीजिए। जैसलमेर में इनका मंदिर है, तनोट नगर में, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूमि के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? भूमियों जी की। भूमि के देवता के रूप में भूमियों जी की पूजा करते हैं, तो 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन है वो वापस लिया गया था किस घटना के बाद में? असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड की घटना के बाद में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो चौरी चौरा कांड के बाद में वापस ले लिया गया था, तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को जो पारित किया गए थे 1929 के दिन में, 1929 में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? देवनागरी लिपि के रूप में भारत हिंदी को भारतीय राजकीय भाषा को मान्यता दी गई है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343, अनुच्छेद 343, तो 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 23, कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा है वो स्थिर रहता है किस दिशा में? एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा से किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, कि नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं? नाड़ी की गति के द्वारा डॉक्टर है वो क्या ज्ञात करते हैं? हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन के बारे में जानकारी, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज जो है वो किस रंग का है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज होता है हल्के नीले रंग का, यानी हल्के नीले रंग का, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कि सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार यानी परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन है? परमवीर चक्र सबसे पहले किसको? सोमनाथ जी को, मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देना और स्कोर जरूर बताना कमेंट करके। तो मेजर सोमनाथ जी को 27 है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध जो है वो कौन से खेल से है? टेनिस से। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, टेनिस खेल से संबंधित है, 4 आपका राइट आंसर। चले 27 नंबर, बामनी और चंबल नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग में स्थित 9 मंदिरों का समूह क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग में जो 9 मंदिरों का समूह है इनको बाड़ोली के शिव मंदिर कहते हैं। और एक आता है एक जैसे 9 महल जो है वो है नाहरगढ़ में, और एक जैसे 9 मंदिरों का समूह है बाड़ोली का शिव मंदिर भैंसरोडगढ़ दुर्ग के कौन सी 2 नदियों के किनारे पर है? बामनी और चंबल नदी, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 28, नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। किसने बनवाई थी ये? नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था प्रेमल देवी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर या जयनगर का निर्माण किस वास्तुशिल्पी की निगरानी में हुआ था? 1727 में जयनगर का निर्माण, जिसको हम जयपुर कहते हैं, ये ईश्वर चंद्र विद्याधर भट्टाचार्य जी, बंगाली बाबा विद्याधर भट्टाचार्य जी के निर्देशन में, 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किस कछुआ शासक की छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है? एकमात्र शासक जिनकी छतरियां गेटोर की छतरियों में नहीं आती वो आते ईश्वर सिंह की। ठीक है, ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर। ईश्वर सिंह वही है जिन्होंने मराठों से परेशान होकर सुसाइड किया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था स्वाई प्रताप सिंह ने। एड़दुर्ग राजस्थान का, जिसको हम कह देते हैं, लालचंद उस्ता की निगरानी में 5 मंजिली इमारत है। 5 मंजिल के नाम बता दो कमेंट करके कि 5 मंजिल के नाम क्या है जी। 5 मंजिल के नाम बता देना।
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? पहला विदेशी आक्रमण क्या था? ईरानियों ने। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। अभिलेखों की शुरुआत इन्होंने ही की थी और ईरान के शासकों से ही अशोक ने अभिलेखों से प्रेरणा ली थी, क्योंकि सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में अशोक के ही मिलते हैं। 33 है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा और दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा। पहला यूरोपीय और दूसरा विदेशी यूनानी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 34 कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कि मगध की पहली राजधानी कौन सी रही थी? मगध की पहली राजधानी थी राजगृह। गिरिव्रज कह दीजिए, राजगृह कह दीजिए, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा का सभापति अगर नहीं है तो कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? उपसभापति करेगा। उपसभापति करेगा, यानी राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 इनमें से कौन सा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता के द्वारा मत दे के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन जो है वो लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 भारत की पहली खनिज नीति कब लागू की गई थी? भारत की पहली खनिज नीति 1951 में। खनिज नीति 1951 में, एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 प्रेम विनोद के रचयिता का नाम बताना, किसके द्वारा रचना की गई थी? प्रेम विनोद की रचना की थी छतर कुंवरी ने, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा दुहा के लेखक कौन है? 40 का राइट आंसर। डोला मारूरा दुहा के लेखक है कवि कलोल। कवि कलोल, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि दुर्सा ओडा जी ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा था? 5वां वेद और 19वां पुराण। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था वेली कृष्ण रुक्मणी री, तो गागरोन के दुर्ग में लिखा गया था पृथ्वी सिंह के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। इसी को 19वां पुराण वेद भी पुराण भी कह देते हैं। 42 हिंदी का सबसे पहले भारतीय लिपि का शास्त्र का लेखन किसने किया? हिंदी में सबसे पहले भारतीय लिपि का शास्त्र, इसके लेखन का कार्य किया था ओझा जी ने, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। चलिए 43 नंबर का इनमें से कौन सा नृत्य गुज्जरों का है? गुज्जर जाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 44 चंद्र प्रभु जी का मेला कहां पर बढ़ता है? चंद्र प्रभु जी का, जो कि एक जैन मेला है, जैन मंदिर है, ये तिजारा में है, तिजारा अलवर में है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि तिजारा अलवर में किस जैन संत का जो है वो जैन मंदिर है? तो चंद्र प्रभु जी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 45 मलिनाजी का मेला कहां पर मिलता है? मलिनाजी जो लोक देवता रहे मालानी क्षेत्र तिलवाड़ा के क्षेत्र में, लूनी नदी के किनारे पर ये पशु मेला बढ़ता है, जो राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेले में आता है। और किस नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है मलिनाजी के मेले में, बता दीजिए, कमेंट करके बता देना। चलिए गोपाष्टमी का त्योहार है वो किस तिथि को आता है? गोपाष्टमी ये कार्तिक शुक्ला अष्टमी को आती है। गोपाष्टमी यानी कार्तिक शुक्ला अष्टमी को, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 47 कि टेरीकोटी खादी का उत्पादन है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? टेरीकोटी खादी का उत्पादन होता है मांगलोद में, और मांगलोद कहां पर है? मांगलोद है बारां जिले में, तो राइट आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 कोपीन क्या है? राजस्थानी भाषा में कोपीन किसको कह देते हैं? ये एक वस्त्र है, एक्चुअल में आभूषण है। ये संन्यास युग द्वारा पहने जाने वाला एक आभूषण है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 किस संस्कार के बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत जो होती है ये उपनयन संस्कार के बाद में होती है। शिक्षा के लिए जो जाते हैं उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है और समाप्ति होती है समावर्तन के साथ में। 49 है कि इनमें से कौन सा संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंतिम संस्कार कौन सा होता है?
जो 16वां और अंतिम होता है अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार होता है, तो 3 आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 51, सांझी की माता किसे माना जाता है? सांझी की माता किसको मानते हैं? पार्वती माता को, पार्वती माता को माना जाता है। तो ये हर टाइप के 51 क्वेश्चन, और जो भी स्कोर है कमेंट करके बता देना। टारगेट कम से कम था 40, अगर आपके 40 सही है मतलब आपकी टॉप की तैयारी है, और 35 सही है तो मतलब आपकी अच्छी तैयारी है। तो कम से कम टारगेट बताना कि 35 सही है या 40 सही है। जो भी स्कोर है कमेंट करके बता देना, और पीडीएफ जरूर ले लेना। इसकी भी नहीं, इसके अलावा जितने भी आज तक हमने 2000 से लगभग टेस्ट किए हैं राजस्थान जीके के और राजस्थान पुलिस के, सारी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी कुछ बात करना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो वहाँ पर भी जॉइन कर लीजिए। नई-नई अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ में, और फिर मिलते हैं पहले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।